अब मैं अनुरोध करूंगा, आमंत्रित करूंगा परम पूज्य श्री रविंद्रपुरी जी महाराज को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज का संबोधन होना है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज के कार्यक्रम के परम अध्यक्ष जो परंपरा को आज तक चलाते आ रहे हैं, वैसे हमारे भागवताचार्य हमारे रविदास शास्त्री जी महाराज, आपके साथ जितने भी आपके पदाधिकारी का नगरीदासी आश्रम के, और हमारे बीच में बहुत ही लोकप्रिय नेता हमारे, आज हमने जो भी कुछ सीखा नेताजी से हम सबने सीखा है। और हरिद्वार में जितने भी नेता हैं सबके विश्व पिता वहाँ आप ही है, चाहे आध्यात्मिक नेता हो या पॉलिटिकल नेता हो। हमारे माननीय मदन कौशिक जी बहुत ही लोकप्रिय है। मैं समझता हूँ खाली हरिद्वार नहीं, पूरा उत्तराखंड इनको प्रेम करता है, प्यार करता है। आपको अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की पूरे संत समाज की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद साधु है। और हमारे बीच में हमारे जितने भी कार्यकर्ता है, जो जन्माष्टमी कमेटी के जितने पदाधिकारी हैं, आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। देखिए आज जन्माष्टमी का पर्व है और हमें याद है जब हम छोटे थे, छोटे से महात्मा होते थे, छोटे बच्चे थे हम, बहुत छोटे में महात्मा बने थे। जैसे हमारे स्वामी जी मेरे बगल में मेरे समीप खड़े हैं, वैसे हम छोटे से महात्मा थे और हम यहाँ अक्सर जन्माष्टमी देखने आया करते थे। वैसे उस समय हमारे जितने पदाधिकारी मंच पे होते थे और हम नीचे देख के चले जाते थे। बहुत अच्छी झांकियां हैं और मैं समझता बहुत ही अच्छी झांकियां होती थी। मैं यही चाहूंगा कि आज के बाद आज मैं भी इस कमेटी में शामिल हो चुका हूं और अगली जो जन्माष्टमी होगी उसमें दिव्य और भव्य रूप से हम जन्माष्टमी करेंगे। और अभी एक बहुत बड़ी घोषणा जो यहाँ पर की है कि अगली बार इससे भी दिव्य और भव्य स्वरूप में जन्माष्टमी का जो है स्वरूप होगा। आप सीधी तस्वीर देखिए, ये बड़ी घोषणा जो है यहाँ पर श्रीमंत रविंद्रपुरी महाराज ने की है। योग क्षेमम महाम्यम। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, इनका एक संदेश है, जो अन्य भाव से भगवान कृष्ण की उपासना करता है, भगवान वासुदेव की उपासना करता है, मैं उनको और उनके साथ जो भी कुछ है मैं उन सब की रक्षा करता हूँ। एक दिन क्या हो गया, एक सेठ जी थे हमारे यहाँ, सभी दुकानदार भाई बैठे हुए हैं। एक सेठ के पास एक गले की दुकान थी, वो इसी श्लोक का पाठ करता था और जो भी ग्राहक उसके पास आता था उसको कहता था भाई सामने तराजू है, 1 किलो का गेहूं है और वो सामने तिजोरी है, 1 किलो का जो पैसा जो बनता है तिजोरी में डालो, गेहूं तोलो और लेके जाओ। और स्वयं वो खुद जो है इस मंत्र का जाप कर रहा था, जो हमारे पंडित जी ने भी आपके सामने कहा था और जो मैंने आपको दोहराया। और क्या होता है, एक व्यक्ति आ गया, वो कहता है भाई 1 किलो मैं क्यों लूं, वो शेर जी तो देख नहीं रहे हैं, क्यों मैं 10 किलो क्यों ले जाऊं। वो वहां से 10 किलो क्यों लेके जाता है और 1 रुपया वो तिजोरी में डालता है, जबकि उसका रेट 10 रुपया होना चाहिए था। और जब वो घर पहुंचता है उसके कंधे पे 10 किलो है, जब उसने बोरी नीचे रखी वो 1 किलो हो गया। जितना पैसा उसने वहां रखा था उतना ही उसका वजन हो गया। अगली बार वो आता है, बोले भाई पता नहीं ये क्या हो गया, तो मैं 20 किलो ले जाऊं, वो 1 रुपया डालता है, 20 किलो क्यों लेके जाता है। सेठ देख नहीं रहा है कि ये क्या लेके जा रहा है, क्या लेके नहीं जा रहा है। सेठ अपने जाप में अपने भजन जो है, जो भगवान श्री वासुदेव का भजन है, जो श्लोक है, वही श्लोक पढ़ता जा रहा है। अगले दिन सोचा भाई ये क्या हो रहा है, कोई जादू तो नहीं, कोई चमत्कार हो रहा है। बोले एक बार और आजमाई। अगली बार हो जाता है, 40 किलो गेहूं लेके जाता है, 1 रुपया वहां डालता है और वो 40 किलो गेहूं जो है घर तक उसके कंधे पे आता है और उस जब वो बोरी नीचे रखता है वहां 1 किलो गेहूं हो जाता है। उसके चक्षु खुल गए, बोले ये कोई दुकानदार सेठ नहीं, ये बहुत बड़े सिद्ध संत है। वो भागते भागते सेठ जी के पास गए, बोले सेठ जी आप सेठ नहीं, आप बहुत बड़े संत हैं, मुझे क्षमा करो, त्राहिमाम मुझसे गलती हो गई, मैं अब दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। सेठ जी ने कहा क्या हुआ, बोले मैं यहाँ से 3 बार मैंने चोरी की और जितना मैं गला लेके आ गया घर तक मेरे कंधे पे रहा और जब मैं घर में मैंने वो गला छोड़ा उसका वजन 1 किलो ही रहा।
तो कहने का तात्पर्य जो भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है, योग क्षेमम हाम्यम, वो तुम्हारी भी रक्षा करता है और तुम्हारे घर में जो भी, चाहे वो तुम्हारा सामान हो, तुम्हारी दुकान हो, बीवी बच्चे पुत्र, सबकी रक्षा करता है। और मैं चाहूंगा आज हम इस मंच से ये जो श्लोक है इसका आप अपने घर में इसको याद करें। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमम हाम्यम, योग क्षेमम हाम्यम। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। वो जो हमारी जन्माष्टमी की कमेटी है इसके अध्यक्ष है, महामंत्री है, पदाधिकारी है, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। और जो अगली जन्माष्टमी होगी हम आपके साथ मिलकर बहुत दिव्य और भव्य रूप से हम जन्माष्टमी मनाएंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। देख सकते हैं आप सीधी तस्वीरें हरिद्वार स्तंभ के माध्यम से नगर विधायक मंडल कौशिक के बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमान रविंद्रपुरी महाराज ने भी अपने अपने कुछ शब्द यहाँ पर रखे हैं और अगली जो जन्माष्टमी होगी उसको दिव्य और भव्यता के साथ मनाने की बात कही है। आप सीधी लाइव तस्वीरें हरिद्वार स्तंभ के माध्यम से देख सकते हैं। परिवार की ओर से भी महाराज जी आपका बहुत बहुत आभार, आपने आकर के कार्यक्रम की शुरुआत की। तो देखिए यहाँ पर अब जो है रंगारंग कार्यक्रमों का भी शुभारंभ जो है हो चुका है। निरंतर मिलता रहे इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मदन कौशिक जी का आभार, इस प्रकार से प्रतिवर्ष आकर के यहाँ पर सबका उत्साह संवर्धन करते हैं, इसके लिए और समस्त जन्माष्टमी बहुत बहुत बधाई। तो देखिए यहाँ पर शुभारंभ जो है यहाँ पर हो चुका है। अब आप लोग आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। सीधी तस्वीरें आप हरिद्वार स्तंभ के माध्यम से देख रहे थे। फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। मैं आदरणीय श्री मदन कौशिक जी और परम पूज्य श्री रविंद्रपुरी जी महाराज से